राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे दीपावली पर्व कब है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी के घर भंडार भरे, सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य दे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि इस बार भी पिछली बार की तरह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों में कि दिवाली पर्व कब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को, परंतु वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं 21 अक्टूबर को है। तो इस विषय में जो हमारी अपनी राय है, तो इसमें दो इसमें रास्ते हैं। नंबर एक पे तो जैसा कि हमारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले तो नंबर एक वाले विचारधारा वाले जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका मत है कि यदि अमावस्या के दिन सायंकाल में प्रदोष वेला पे यदि स्थिर लग्न हो और स्थिर लग्न हो, साथ में अमावस्या हो और प्रदोष काल हो, तो वो उपयुक्त रहती है। तो और दूसरे जो हमारे मतकार हैं, जिनका मत है, उनका कहना है कि यदि अगर दूसरे दिन के दिन अगर लक्ष्मी पूजन करना है और प्रदोष काल में अगर 40 मिनट का में भी अगर हमें समय मिल जाता है, तो हमें पहले को त्याग करके दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। परंतु अगर पितरों के निमित्त कोई कार्य करना है, तो पहले दिन अगर दोपहर के बाद हमें अमावस्या तिथि मिलती है, तो दूसरे दिन भी अगर अमावस्या है तो दूसरे दिन के त्याग करके हमें पहले दिन करना चाहिए। तो ये देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत होशियार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत कन्फ्यूजन है, परंतु ऐसा नहीं है। ये कल्प भेद है। हर कल्प में अपने हिसाब से लोगों ने, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने रचना करी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि वशिष्ठ रामायण में कागभूषण जी कहते हैं कि भगवान राम के कई जन्मों में थे और हर जन्म में मैं भी था उनके साथ में। परंतु वहीं पर कुछ जगह हमारे रामायणों में जो ये हमें उल्लेख मिलता है कि भगवान राम सिर्फ एक ही बार आए हैं और बाकी बार विष्णु के अवतार में दूसरे रूपों में आए हैं। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग आए और अलग अलग ही उनका महिमा गाई गई। तो दोनों ही सही है। तो इसी हिसाब से दीपावली का पर्व भी दोनों दिन ही सही है। तो मेरी अपनी मानो तो मैं तो 20 तारीख को ही मनाऊंगी, क्योंकि उस दिन स्थिर लग्न और प्रदोष काल, निशीत काल आदि सब मिलने के साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण है वो है कि उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। क्योंकि सोमवती अमावस्या करने का फल जो हम लोग हजारों साल तक जो तीर्थ हम स्नान करें, बहुत पुण्य करें, बहुत ही पुण्य कमाएं और बहुत दान करें, जितना कि फल हमें 60 जन्मों तक मिलता है, उतना सिर्फ एक दिन के ही हमें संग इसमें हमें अमावस्या अगर सोमवारी है तो उस दिन करने से मिल जाता है। तो हमें पहले दिन का ही हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने पुण्य को बढ़ाने का ये बहुत ही शुभ अवसर है। तो उस दिन पूजा पाठ करने के साथ तो विशेष जो चीज़ है उस चीज़ हमें बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या वाले दिन हमें, जैसे तुलसी जी को दीपक रख रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि परिक्रमा हमें 108 करने के बाद हमें कहीं कोई पत्ती उनकी टूट ना जाए। क्योंकि अगर कोई पत्ती, पेड़ पौधा, अगर डाली या फूल हम तोड़ते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और उसके साथ ही हमें अमावस्या वाले दिन जो एक विशेष चीज़ ये होती है सोमवारी अमावस्या वाले दिन, कि पराया धन भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका 1 महीने तक किया हुआ जो तप और पुण्य और दान जो भी होता है वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट क्या, वो अन्न जो जिसका अन्न आप खा रहे हैं उसके खाते में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो आपसे ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो दीपावली का जो पर्व है उसमें 20 तारीख को 3 लग्न है, जिसमें हमें पूजा पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी की उपासना करना चाहिए। तो पहला जो हम शुभ मुहूर्त है वो दिन में है 2:13 से प्रारंभ होकर 3:44 तक।
कुंभ लग्न में है, और दूसरा जो है वृषभ लग्न में है, वो भी सर्वोत्तम है, वो गृहस्थ के लिए अति उत्तम है। उसका टाइम है 6:51 से 8:48 तक। तो गृहस्थ लोगों को इसी उसमें हमें शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करना चाहिए। और तीसरा मुहूर्त जो है वो रात्रि के समय, रात्रि काल में सिंह लग्न में, वो है 1:19 से 3:34 तक। तो इसमें जो सर्वोत्तम जो गृहस्थ के लिए है वो नंबर 2 का जो मैंने बताया है शुभ मुहूर्त, जो कि 6:51 से 8:48 तक है, तो उसमें ही पूजा पाठ करना चाहिए, उसी में लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। तो मित्रों, ये इस बार का दिवाली जो पर्व है अति महत्वपूर्ण है, और इसमें हमें जो सहयोग जो मिल रहे हैं वो कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग मिला है, जिसमें कि अमावस्या भी है, स्थिर लग्न भी है, प्रदोष काल भी है, और इसके साथ ही साथ उस दिन जो है निशीत काल का भी हमें पूजन करने को मिलेगा। तो हमें 20 तारीख को ही पूजन करना चाहिए। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी दीपावली पर्व के बारे में। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल हो तो अवश्य कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखें, और साथ में जो लोग नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो इसके साथ ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, और साथ में धन्यवाद। जय श्री राधे।